सो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल गाइस। आई एम मोनल हियर एंड इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 के कुछ थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस रह गए थे, तो चलो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे हमें एक्स के कोऑर्डिनेट बताने, तो ये है वाई एक्सेस एंड ये है एक्स एक्सेस। अब वाई एक्सेस पे एक्स का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो वाई वाई पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट तो वाई बनेगा, बट क्योंकि इस पॉइंट का एक्स एक्सेस से कोई भी डिस्टेंस नहीं है तो ये बनेगा 0। सिमिलरली, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब इसका उल्टा यानी इनवर्स पूछ लिया गया है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दे रखा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। उसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे एक्स एंड क्योंकि वाई से कोई भी डिस्टेंस नहीं है इस पॉइंट की तो वो होगा 0। 3, डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि एक जो पॉइंट है वो क्यू दे रखा है, अब इसको वाई एंड एक्स लिख रखा है और आप पूछेंगे कि मैंने तो आपको बताया था कि किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को सही लिखने का तरीका होता है एक्स एंड वाई, बट यहाँ पे क्योंकि वाई एंड एक्स लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पी पॉइंट से कंपेयर किया गया है कि क्यू एंड पी है उनके कोऑर्डिनेट कब सेम हो सकते हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है कि सेम कब हो सकता है, तो जब x इक्वल्स टू वाई होगा तभी जो है q के कोऑर्डिनेट एंड p पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है सेम हो सकते हैं। जैसे x को अगर मैं लेट कर लूँ 3 इज इक्वल्स टू 3 तो q के भी कोऑर्डिनेट बनेंगे 3,3 एंड p पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट बनेंगे 3,3। इस तरीके से अगर दोनों x एंड y इक्वल है तो दोनों के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो सेम बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन, इफ x नॉट इक्वल्स टू y देन एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स एंड x एंड y इक्वल्स टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y, इज दिस क्लेम ट्रू। तो हमें यही चेक करना है कि x एंड y अगर इक्वल नहीं होते तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी जो है दो पॉइंट्स के इक्वल नहीं होंगे, एंड अगर x एंड y इक्वल होते हैं तो किसी भी दो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो भी इक्वल हो सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन 3 का ही इनवर्स दे दिया गया है, जैसे क्वेश्चन 1 का इनवर्स था 2 एंड अब है क्वेश्चन 3 का इनवर्स क्वेश्चन 4। जैसे अगर x इज इक्वल्स टू y है यानी 3 इज इक्वल्स टू 3, तो जो x ये वाली जो कंडीशन है x कोमा y इक्वल्स टू y कोमा x, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 3,3 इक्वल्स टू 3,3। बट अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करूं जैसे x नॉट इक्वल्स टू y, तो मैं एक कोऑर्डिनेट लूंगी x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। ये मैंने अपने लेट किया है, अपने मन से लेट किया है, आप भी इसी तरीके से कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो 3 एंड 5 एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे 3 कोमा y यानी एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 5 3, यानी y x एंड x y दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये क्लेम जो किया गया है ये ट्रू क्लेम है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 1.2। 1.2 स्टार्ट कर जब हम कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन जो है हमें दे रखा है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O, mark point from -7 0 to 13 0 on the x axis and from 0 -15 to 0 12 on y axis. Use the scale 1 centimeter is equals to 1 unit using figure 1.5. Answer the given question. अब यहाँ पे हमें एक मैप दे रखा है एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -7 से 13, -7 से जो एक्स एक्सेस पे जो नंबर दे रखे हैं यूनिट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -7 से 13, एंड जो वाई एक्सेस के यूनिट दे रखे हैं वो है -15 से 12। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहले हम रीड कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। यानी कि रियान की जो स्टडी टेबल है उसके 3 फुट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसके भी सब क्वेश्चन है जिन्हें हमें आंसर करना है मैप को देख के।
वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड। तो कोऑर्डिनेट हमें हमेशा कोऑर्डिनेट याद रखने हैं 8 9 11 9 एंड 11 7। चलते हैं मैप की तरफ। तो रियान के जो स्टडी टेबल के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 8 9 11 9 एंड 11 7। तो ये कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं कि रियान की स्टडी टेबल के कोऑर्डिनेट के हिसाब से स्टडी टेबल आ कहाँ रही है। तो यहाँ पे पहला जो है 8 एंड 9, तो एक्स एक्सेस पे 8 कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट 8, एंड वाई एक्सेस पे 9, वाई एक्सेस पे 9 जो है वो ये है, यहाँ पे है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये कुछ पॉइंट बनेगा यहाँ। तो स्टडी टेबल का 1 फुट यहाँ है, एंड स्टडी टेबल का जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है फुट का वो है 11 9। तो एक्स एक्सेस पे 11 यहाँ है, एंड वाई एक्सेस पे जो 9 है उसकी पोजीशन सिमिलरली यहाँ है। तो सेकेंड फुट होगा इस पॉइंट पे। थर्ड फुट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 11 एंड 7। तो एक्स एक्सेस पे 11 ये है यहाँ, एंड वाई एक्सेस पे 7 है ये। तो थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा इस तरीके से। अब जब हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो स्टडी टेबल है वो रेक्टेंगुलर है, तो उसके फोर्थ फुट का जो है कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, तो हम बता सकते हैं कि ये यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे इसका जो पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट बनेगा 8, एंड वाई एक्सेस पे जो होगा वो बनेगा 7। तो स्टडी टेबल का रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल के फोर्थ फुट का जो है कोऑर्डिनेट है 8 एंड 7। सेकेंड क्वेश्चन है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर अ टेबल। तो क्या वो जो स्टडी टेबल का हमने पॉइंट निकाले हैं कोऑर्डिनेट का वो एक सही जगह है या नहीं है। लेट्स सी इन द मैप। मैप पे जो कोऑर्डिनेट निकले थे स्टडी टेबल के वो कुछ इस तरीके से थे। तो जो रियांस की रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल थी उसके जो कोऑर्डिनेट एंड पोजीशन थी वो इस तरीके की थी, यानी कि ये स्टडी टेबल ना तो कहीं ऐसी जगह पे है जो पैरों के बीच में आए, तो ये स्टडी टेबल जो है एक गुड स्पॉट पे है या नहीं। तो यहाँ पे दरवाजा क्योंकि इस साइड है, तो ना तो ये दरवाजे के बहुत ही पास है कि दरवाजे से इसको लगने का डर हो, ना ही ये कुछ इस तरीके से है कि ये रास्ते के बीच में हो। तो यानी कि ये एक गुड प्लेस है स्टडी टेबल के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि जो मैप है या कोऑर्डिनेट प्लेन है वो जो होता है 2D में होता है, एंड हाइट जो होती है वो 3D के लिए काउंटेबल होती है, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सेस जो होते हैं वो कुछ 2D प्लेन के लिए होते हैं, एंड हाइट मेजर करने के लिए 3D प्लेन होना जरूरी है। तो हाइट तो मेजर नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी विड्थ एंड लेंथ हम जरूर मेजर कर पाएंगे टेबल की। सो लेट्स सी उसकी लेंथ एंड विड्थ जो है क्या होगी। तो हमें पता है कि उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, टेबल कुछ इस तरीके से थी, और इसके कोऑर्डिनेट थे 8 9 11 9 11 7 8 एंड 7। तो इसकी जो है लेंथ कितनी होगी, लेंथ को निकालने के लिए हम y एक्सेस पे जो कोऑर्डिनेट है उनको माइनस करेंगे तो हमारी आ जाएगी लेंथ। तो y एक्सेस के जो कोऑर्डिनेट है वो बन रहे हैं 9 माइनस 7। 9 माइनस अगर 7 करेंगे, ये पूरा यहाँ से माइनस 9 है 9, एंड इसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो क्या हमें रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल की लेंथ मिल जाएगी। ऑफ कोर्स, तो ये आएगी 2 यूनिट, एंड 2 सेंटीमीटर को यहाँ पे 2 यूनिट बोला गया, तो यहाँ पे हमारी लेंथ जो है स्टडी टेबल की वो आएगी 2 यूनिट। एंड हमें अब निकालनी है विड्थ। तो विड्थ क्या होगी, विड्थ निकलेगी एक्स एक्सेस के रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सेस का जो कोऑर्डिनेट है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एंड 11। तो अगर मैं 11 यूनिट में से 8 यूनिट को माइनस करूँ तो क्या स्टडी टेबल की जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगी मैम। तो चलो इसकी विड्थ निकालते हैं। विड्थ इज इक्वल्स टू एक्स 11 माइनस दिस वन 8, w यानी विड्थ इक्वल्स टू
3 यूनिट। तो यहाँ पे हमें लेंथ मिल गई 2 यूनिट एंड इस स्टडी टेबल की जो विड्थ है वो है 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, लेट्स रीड इट आउट। If the bathroom door has a hinge at B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any change you would suggest if the door is made wider? तो हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर इन द मैप। तो हमें कहा गया है कि B1 पे जो है हिंज है डोर का, तो यहाँ पे B1 का पोजीशन ये है +1 पे, हिंज यहाँ पे है, तो यहाँ पे डोर की पोजीशन कुछ होगी B1 से B2। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो B1 इस तरीके से खुलता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वार्डरोब को हिट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये वार्डरोब को अभी तो हिट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसे वाइडर कर दिया जाए, तो अगर इसे मैं इसकी वाइडर करके इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा दूं तो ये फिर जरूर वार्डरोब को जो है हिट करेगा। तो तब हमें जो वार्डरोब की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, नो इट विल नॉट hit the wardrobe. And the third question is, look at Riyan's bathroom. First, what are the coordinates of the four corner O, F, R and P of the bathroom? यानी बाथरूम के जो कॉर्नर्स है O, F, R, P, उन सभी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो चलते हैं हम कहाँ पे, मैप के अंदर, और मैप के अंदर हम बताएंगे बाथरूम के ईच कॉर्नर का कोऑर्डिनेट। ये बताना और देखना तो हमने सीख ही लिया कि कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं। सबसे पहले हमें एक्स एक्सेस पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, उसकी पोजीशन बतानी है, एंड देन हमें वाई एक्सेस पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या पोजीशन को मेजर करना है, उसे कोऑर्डिनेट ब्रैकेट एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है। तो बाथरूम कहाँ है हमारा, रियान का। तो रियान का बाथरूम है यहाँ, एंड यहाँ पे पहला पॉइंट है O, F, R एंड P। इनके हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो पहला जो है पॉइंट O, तो ये तो ओरिजिन ही है, तो ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है F, तो F के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो F का हम पहले देखना कि F जो है एक्स एक्सेस पे कहाँ आ रहा है, तो एक्स एक्सेस पे ये आ रहा है 0 पे, तो 0, एंड वाई एक्सेस पे ये कहाँ आ रहा है 9 पे, तो 9, तो F का कोऑर्डिनेट बनेगा 0 9। अब R का हम देख लेते हैं। तो R जो है एक्स एक्सेस पे ये आ रहा है -6 पे, तो x पे इसका कोऑर्डिनेट होगा -6, एंड R जो है y एक्सेस पे इसका कोऑर्डिनेट होगा 9, तो -6 एंड 9 जो है R पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है P। तो P के कोऑर्डिनेट अब हमें निकालने हैं, तो इसका x एक्सेस का निकालेंगे हम, -6 होगा x एक्सेस पे कोऑर्डिनेट, एंड जो y एक्सेस पे कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, क्योंकि y एक्सेस से इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरीके से हमने चारों ही पॉइंट के, जो बाथरूम के चारों पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। O का कोऑर्डिनेट बना है हमारा 0 0, पॉइंट F का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 9, पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट है वो है -6 एंड 9, एंड जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट है -6 एंड 0। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। अब हमें पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बाथरूम के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब बाथरूम के अंदर भी जो शावर एरिया है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, जो कि है SHWR। तो चलते हैं मैप की तरफ और देखते हैं कि शावर एरिया के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो ये रहा बाथरूम, तो ये है रियान का बाथरूम, एंड इसमें ये वाला है जो शावर एरिया है। तो इसमें जो पॉइंट S है, H है एंड W है एंड R है, उसके हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम H पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो H पॉइंट x एक्सेस पे लाई कर रहा है -3 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकलेगा -3, एंड y पे ये जो है 6 पे है, तो +6 H पॉइंट का कोऑर्डिनेट। W, अब W x पे कहाँ पे लाई कर रहा है, तो W कर रहा है -2 पे, तो x कोऑर्डिनेट इसका होगा -2, एंड y पे ये है 9 पे,
तो होगा 9। जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट एस, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स के रिस्पेक्टिवली, उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो है -6 एंड y के रिस्पेक्टिवली ये है जो हम सीधा मिलाएंगे तो ये बन रहा है -+6 पे। तो यहाँ पे जो है चारों ही पॉइंट के हमने शावर एरिया के चारों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो h पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना है -3 एंड 6। w पॉइंट का जो शावर एरिया का पॉइंट है w, उसके जो कोऑर्डिनेट बने हैं वो है -2 9। r पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -6 9 एंड s पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -6 एंड 6। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले x एक्सिस एंड देन y एक्सिस पे वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है उस हिसाब से कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मार्क ऑफ अ 3 into 2 feet space for the wash basin and a 2 into 3 feet space for the toilet. Write a coordinate of the corner of these spaces. तो अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बाथरूम के अंदर टॉयलेट एंड वॉश बेसिन के जो है कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो लेट्स सी, मैप में देखते हैं वॉश बेसिन एंड जो टॉयलेट है उसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ वॉश बेसिन के जो है हमें 3 × 2 फीट दे रखा है। तो यहाँ पे 3 जो है इसकी लेंथ है, तो 3 यूनिट के लिए 3 बॉक्स हम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 एंड ये 3, यहाँ से यहाँ तक हो गई इसकी लेंथ एंड ये होगी इसकी विड्थ 2 पॉइंट्स। तो अब इनके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताना। तो ये फर्स्ट कॉर्नर, तो फर्स्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेट बनेगा -4 एंड +3। इस कॉर्नर का बनेगा y तो 3 है तो 3 एंड x का है -6। सिमिलरली इस पॉइंट का बनेगा -4 एंड क्योंकि y पे कोई डिस्टेंस नहीं है तो 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट। एंड जो सेकेंड वाला फोर्थ पॉइंट है वो भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो -6 एंड y का कोऑर्डिनेट होगा 0। तो इस तरीके से वॉश बेसिन के जो हमें 3 मल्टीप्लाई बाय जो इस तरीके से वॉश बेसिन के चारों ही कॉर्नर्स के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हमने निकाल दिए विद द बेसिस ऑफ गिवन यूनिट्स। जो हमें गिवन यूनिट्स थे 3 × 2 फीट के, उस अकॉर्डिंग हमने वॉश बेसिन के जो है कोऑर्डिनेट निकाले। हमने वॉश बेसिन के लिए कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम देख लेते हैं टॉयलेट के लिए कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि टॉयलेट के कितने फीट दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो टॉयलेट के फीट दे रखे हैं वो है 2 एंड 3। तो चलते हैं हम मैप में। टॉयलेट की जो मेजरमेंट दे रखी है वो दे रखी है 2 × 3 फीट। हम लेंथ ले लेंगे 3 फीट यानी 3 यूनिट एंड 2 यूनिट ले लेंगे हम विड्थ। तो ये हो गया टॉयलेट का एरिया। एंड टॉयलेट के एरिया का पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस पे -3 एंड y एक्सिस पे +5। सेकेंड जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3x पे एंड +3y पे। जो थर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे x पे -6 एंड y पे +3। जो फोर्थ है उसका कोऑर्डिनेट होंगे x पे -6 एंड y पे +5। तो इस तरीके से हमने बेसिन एंड टॉयलेट के जो गिवन फीट्स थे उनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। व्हाट इज द क्वेश्चन 4? Other room in the house. Riyan's room door lead from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extend from point A to point B to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. हमें दे रखा है जो रियान के रूम से एक्सटेंड हो रहा है डाइनिंग रूम, उसका जो लेंथ है वो है 18 फीट एंड जो लेंथ एंड जो विड्थ है वो है 15 फीट। तो ये अगर मैं वाई डेज एक्सेस मानूँ तो यहाँ पे y की जो भी वैल्यूज होगी वो -1 -2 एंड -15 तक होगी, -15 तक। एंड यहाँ का फर्स्ट पॉइंट P एंड A तो दे ही रखा है, तो हमें इसके अदर जो है थर्ड एंड
दिस वन फोर्थ, ये फोर्थ जो पॉइंट है वो हमें मेजर करना है यहाँ तक, ये थर्ड पॉइंट एंड ये फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो हमें मेजर करना है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है -6 एंड 0 एंड ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है 12 एंड 0। जब वाई डैश पे ये वैल्यू आ रही है -15 तक, वाई डैश पे जो डाइनिंग रूम की विड्थ है वो है 15, तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा 12 एंड क्योंकि ये -15 पे पॉइंटेड है वाई एक्सिस पे तो -15। उसी तरीके से फोर्थ पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा एक्स एक्सिस पे -6 एंड वाई पे क्योंकि ये -15 पे पोजीशन है तो इसकी -15। तो इसी तरीके से डाइनिंग रूम के फोर्थ कॉर्नर के हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इस तरीके से निकाले हैं। जो फर्स्ट पी कॉर्नर है वो हमें दिया हुआ है -6 एंड 0, ए जो कॉर्नर है वो है 12 एंड 0, थर्ड जो कॉर्नर है वो हमने निकाला है 12 एंड -15 एंड जो फोर्थ कॉर्नर है वो निकाला हमने -6 एंड -15। कोऑर्डिनेट निकालना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोऑर्डिनेट बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार आपको बस ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड। क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड क्या कह रहा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinate of the feet of the table. यानी कि अब हमें वो जो डाइनिंग रूम हमने निकाला था उसके सेंटर में हमें एक डाइनिंग टेबल रखना है एंड उसका जो यूनिट्स है वो हमें पहले से ही दे रखे हैं 5 फीट एंड 3 फीट का है, 5 फीट एंड विड्थ है 3 फीट। तो इसे हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा ये। क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट है डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल को सेंटर में कैसे रखना है। तो सेंटर में रखने के लिए हम पहले पता लगाते हैं कि डाइनिंग जो टेबल है उसके हमें क्या मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो इसकी लेंथ हमें 5 फीट दे रखी है एंड जो विड्थ है वो दे रखी है 3 फीट। अब हमने 5 फीट यानी कि 5 बॉक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड इधर हाफ एंड इधर हाफ, तो टोटल कितना हो गया 5 बॉक्सेस यानी 5 फीट एंड यहाँ पे 3 विड्थ दे रखी है, तो 1 2 एंड 3, ये 3 बॉक्सेस क्या हो गए 3 विड्थ को यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको सेंटर पॉइंट में रखना है। तो डाइनिंग रूम जो है, डाइनिंग रूम का हमें कोऑर्डिनेट पता है, पी पॉइंट का था -6 एंड 0 एंड जो लास्ट का पॉइंट था a इक्वल्स टू 12 एंड 0 एंड जो थर्ड पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट था 12 एंड -15 एंड जो फोर्थ पॉइंट था उसका था -6 एंड -15। तो अब इसको सेंटर में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल के 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हमें मिलेगा मिड पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मिड पॉइंट क्या होगा, तो हमें दे रखा है -6 एक्स एक्सिस पे एंड दे रखा है 12 लास्ट पॉइंट। तो इनको दोनों को ऐड करके अगर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या आ गया एक्स एक्सिस पे 3 एंड उसी तरीके से हम वाई एक्सिस क्या मिड पॉइंट भी निकालेंगे। तो वाई एक्सिस पे हमें दे रखा था 0 एंड -15, तो हम 0 प्लस -15 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट -7.5। तो अब जब हमारे पास ये सब आ गया है तो हमारे पास मिड पॉइंट निकला 3 एंड -7.5, ये मिड पॉइंट निकला। तो 7.5 यहाँ पे आता है एंड 3 जो है यहाँ पे आ रहा है, तो मिड पॉइंट है 3 एंड 7.5 यानी कि इस मिड पॉइंट के इस मिड पॉइंट यानी ये डाइनिंग रूम का जो सेंटर पॉइंट आ गया एंड इस सेंटर पॉइंट के ऊपर ही हमें डाइनिंग टेबल को रखना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल को मिड पॉइंट के ऊपर या इसे रखना था। मिड पॉइंट यहाँ पे हमारा निकल गया 3 एंड -7.5। तो अब हमें ये मेजर करना है कि डाइनिंग टेबल जो है सेंटर में है कि नहीं एंड उसके राइट एंड लेफ्ट अप एंड डाउन में कितने यूनिट्स इक्वल यूनिट्स जो है छूट रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे अप साइड तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट्स जो है ऊपर की साइड छूट रहे हैं एंड यहाँ पे है -9। तो -9 से जो है -15 तक का जो डिफरेंस होता है वो होता है 6 -6 होता है, यानी कि बॉटम की साइड भी जो यूनिट छूट रहे हैं वो 6 है। एंड अब हम मेजर कर लेते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हम जब मेजर करेंगे तो यहाँ पे
बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ, यानी कि 6.5 जो है यहाँ डिस्टेंस कवर हो रहा है। उसी तरीके से जो डाइनिंग टेबल के लेफ्ट साइड है उधर हम डिस्टेंस एंड बॉक्सेस कवर कर लेते हैं। तो हाफ 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि राइट साइड में भी जो डिस्टेंस है वो 6.5 है, यानी कि ये डाइनिंग टेबल जो एकदम सेंटर में है एंड इसके राइट लेफ्ट एंड अप एंड डाउन में इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल यूनिट्स जो है छूट रहे हैं। तो यानी कि ये है एकदम सेंटर पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है कि डाइनिंग टेबल के चारों ही कॉर्नर का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो लेट्स सी इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। तो हमने डाइनिंग टेबल को इस तरीके से यहाँ पे स्टेबल कर दिया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये है माइनस, y पे है -6 एंड x पे है ये 0 एंड 1 के बीच में आ रहा है तो 0.5। अब जो ये सेकेंड पॉइंट है ये बन रहा है 5 एंड 6 के बीच में, यानी कि 5.5 एंड यहाँ है ये 6 पे यानी -6। जो थर्ड पॉइंट है वो है 5.5 इक्वल एंड जो y कोऑर्डिनेट है इसका वो है -9। अब जो ये फोर्थ है उसका y कोऑर्डिनेट है -9 एंड जो x कोऑर्डिनेट है वो है 0.5। तो इस तरीके से हमने डाइनिंग टेबल के 4 कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।